नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर लालू यादव के सबसे बड़े फैन। देवेश चंद्र ठाकुर का कहना है कि पूरे बिहार में लालू जैसा सच्चा नेता कोई नहीं है। अगर देवेश चंद्र ठाकुर लालू यादव जैसा सच्चा नेता कोई नहीं है कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? नीतीश कुमार जो उनके नेता है वो लालू यादव से झूठे नेता है, उनसे कम सच बोलते हैं। क्या नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं वो लालू यादव से सच्चे नहीं? देवेश चंद्र ठाकुर क्या यही कहना चाहते हैं? यदि देवेश चंद्र ठाकुर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देवेश चंद्र ठाकुर की प्रतिबद्धता नीतीश कुमार से घट रही है और लालू यादव से बढ़ रही है। जब से सीतामढ़ी का चुनाव जीते हैं देवेश चंद्र ठाकुर, न जाने क्या हो गया है। इससे पहले वे एक सुलझे हुए राजनेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन सीतामढ़ी से लोकसभा का चुनाव लड़ने और उसके जीतने के बाद न जाने देवेश चंद्र ठाकुर के साथ ऐसा क्या हुआ, उनके मन में ऐसी कौन सी पीड़ा हुई जिसके वजह से वे अक्सर ऐसा बयान दे जाते हैं जिससे पूरे बिहार में उनकी चर्चा हो जाती है। फिलहाल जो उनका बयान है चर्चा का केंद्र बना हुआ है और उन्होंने जो बयान दिया है उससे पूरे एनडीए पर सवाल खड़ा हो गया है। सवाल सिर्फ एनडीए पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार पर भी खड़ा हो गया है कि देवेश चंद्र ठाकुर क्या अब लालू के सबसे बड़े फैन हो गए? नीतीश कुमार को अब वो बिहार का सुशासन बाबू नहीं मानते, नीतीश कुमार को सच्चा नेता नहीं मानते। इस बात पर अब चर्चा छिड़ गई। अब ये चर्चा क्यों छिड़ी, इस मामले को थोड़ा आप समझ लीजिए। देवेश चंद्र ठाकुर अभी स्नातक एमएलए उपचुनाव के जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा के लिए वोट मांगने हाजीपुर पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान कुछ ऐसी बातें कही जिससे चर्चा हो गई। उन्होंने कहा कि आरजेडी, बीजेपी, जनता दल यू, सुनिएगा, जनता दल यू, कांग्रेस, लेफ्ट, सभी पार्टियां मिलकर उन्हें चुनाव हराने की कोशिश की, लेकिन अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीत गए। ये देवेश चंद्र ठाकुर का कहना है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि हमें हराने के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया, यहां तक कह दिया कि बीजेपी और जनता दल यू लोकसभा चुनाव में उनके साथ खड़ी थी या पीछे, उन्हें इस बात का ख्याल नहीं। जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें साथ दिया या नहीं दिया इस बात का उन्हें ख्याल नहीं है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान लालू यादव को बिहार का सबसे सच्चा नेता बता दिया। उन्होंने लालू यादव का जमकर तारीफ किया और कहा कि लालू जैसा सच बोलने वाला इस पूरे बिहार में कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2002 के एमएलसी चुनाव में लालू यादव ने उनका साथ दिया, यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें नहीं जिताया था, लालू यादव ने उन्हें जिताया था। और अब जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी उनके साथ खड़ी थी या उनके पीछे खड़ी थी, इस बात को उनको पता भी नहीं। वो अपने व्यक्तिगत संबंधों के वजह से चुनाव जीते हैं, पार्टी का इसमें कोई योगदान नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर यदि कह रहे हैं तो इस बात का यही अर्थ हुआ। और देवेश चंद्र ठाकुर कई बयानों के लिए आजकल चर्चा में हैं। क्या पता सीतामढ़ी का चुनाव जब से वो जीते हैं तब से
उनके मन में कौन सी पीड़ा है बिहार को लेकर, बिहार के निवासियों को लेकर, जातियों को लेकर, समझ से परे है। क्योंकि इस चुनाव के जीतने या हारने के पहले, क्योंकि इस चुनाव के जीतने के पहले देवेश चंद्र ठाकुर ऐसे कभी नहीं बोलते थे। उनका कोई विवादित बयान नहीं आता था। देवेश चंद्र ठाकुर बहुत सुलझे हुए नेता समझे जाते थे। खास करके जनता दल यू की राजनीति में देवेश चंद्र ठाकुर का बड़ा सम्मान था। लेकिन आजकल जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, वो एनडीए को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वो एनडीए गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो क्या अब देवेश चंद्र ठाकुर एनडीए के बदले महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं? ये भी सवाल है और इस बात की भी चर्चा हो रही है। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि यादव और मुस्लिम लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, वे भी नहीं दिए जिनका उन्होंने काम किया था, इसलिए अब वे यादव और मुस्लिम का कोई काम नहीं करेंगे। वे आएंगे तो उन्हें चाय पिला देंगे और हाथ जोड़कर कह देंगे कि मैं आपका काम नहीं करूँगा। इस उनके बयान के बाद पूरे बिहार में चर्चा हुई थी और जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की किरकिरी भी हुई थी कि क्या कोई ऐसा भी नेता हो सकता है जो जाति को लेकर इस तरह से खुल्लम खुल्ला बयान दे। इसके बाद उनका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ब्राह्मणों को भी कुछ आपत्तिजनक शब्दों से का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावे वे बिहारियों को लेकर भी कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब उनको लेकर विपक्ष हमलावर है। खास करके नीतीश कुमार उस हमले के जद में आ गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और देवेश चंद्र ठाकुर की संबंध जग जाहिर है। देवेश चंद्र ठाकुर को नीतीश कुमार का काफ़ी करीबी माना जाता है। देवेश चंद्र ठाकुर को नीतीश कुमार ने सबसे पहले उनका टिकट फाइनल किया था और कहा था कि सीतामढ़ी से हमारे जो एमपी के कैंडिडेट हैं वे देवेश चंद्र ठाकुर हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अब ऐसा क्या हुआ कि देवेश चंद्र ठाकुर का जो बात है, देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान है, वो ऐसा आ रहा है जिससे नीतीश कुमार के लिए परेशानी बढ़ रही है। अब जब वे लालू यादव को बिहार का सबसे सच्चा नेता बता देते हैं तो फिर नीतीश कुमार को तो इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा ना कि वो बिहार के सच्चे नेता है या नहीं। नीतीश कुमार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा और जनता के बीच इस बात की चर्चा भी हो रही कि जब अपने ही दल के सांसद दूसरे दल के फैन हो जाए और ये कहने लगे कि उसके जो मुखिया हैं वो बिहार के सबसे सच्चा नेता है, तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार सच्चे नेता नहीं है। बीजेपी के जो नेता बिहार में हैं वो सच्चे नहीं हैं। ये नेता झूठ बोलकर आए हैं या राजनीति में ये झूठ बोलते हैं। देवेश चंद्र जैसे सुलझे हुए नेता से एनडीए को ये उम्मीद होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इस मामले की गंभीरता कितने आगे तक जाती है, मामला कहां तक पहुंचता है। लेकिन फिलहाल देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर एनडीए की किरकिरी हो रही है। ये अटकलों का बाजार गर्म है। इन अटकलों का बाजार गर्म है कि एनडीए में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्या नीतीश कुमार के इशारे पर देवेश चंद्र ठाकुर लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं ताकि नीतीश कुमार को वहां जाकर सटने में आसानी हो? क्या मामला है, इस बात पर अभी चर्चा हो रही है। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। हम आपसे मिलते रहेंगे, इसी तरह के अन्य मुद्दों पर जानकारी देते रहेंगे। अपना दुलार, स्नेह और प्यार हमें दीजिए। इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए, चैनल पर जो है वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।